बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर और उनके चाहने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। आज का अमल ये मैंने कुछ दिन पहले देखा था, इसकी इबारत गलत थी, तो आज इसका पूरा मुकम्मल अमल सही इबारत के साथ आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इस जिन को रुस्तम जिन के नाम से लोग पुकारते हैं, लेकिन हकीकत में इस जिन का नाम शम्स जिन है। तो आसान अमल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। दोस्तों, पहले एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है कि इस तरह के जो भी अमाल होते हैं उनमें सबसे पहले तो आमिल का अलहदा कमरा होना चाहिए, पाक साफ़ होना चाहिए। और अमल शुरू करने से कुछ दिन पहले, चंद दिन पहले, 7, 11, 21 दिन पहले आमिल अपना मुजाहिदा करे, अपने नफ्स को मारे, अपनी इस्लाह करे, परहेज़गारी इख्तियार करे, हो सके तो रोज़ा भी रखे, कम खाए कम सोए, दरूद शरीफ की कसरत करे, इस्तिग़फ़ार करे, तौबा तैब हो। तो इस तरह करने से आमिल के अंदर एक किस्म की रूहानियत पैदा होती है, अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है और अमल में कामयाबी के चांस बढ़ जाते हैं। जितना इंसान के अंदर की स्याही ख़त्म होगी, इतना ही आमाल में कामयाबी यकीनी है। तो शम्स जिन की हाज़िरी का अमल आपकी खिदमत में पेश है। इस जिन का नाम शम्स जिन है, मौला अली से मोहब्बत करने वाला है, उनका दीवाना है। मौला का नाम लेने वाले के पास हाजिर हो जाता है, जल्द मानूस हो जाता है, बहुत ताकत का हामिल है और नेक परहेज़गार जिन्नात के कबीले से ताल्लुक़ रखता है। ये सबसे पहले ईरान में एक किसी आमिल की डायरी जो है वो मंज़र-ए-आम पे आई थी, तो उसमें ये दर्ज था। उसके बाद एक उर्दू की डायरी है, उसमें भी उधर से नकल करके दर्ज हुआ। एक दो इंडिया के लोग हैं, उन्होंने इस अमल की बाकायदा तस्दीक की कि ये अमल ठीक है। पाकिस्तान में भी इस अमल के आमिल कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। इसके बाद एक उर्दू डायरी में भी ये दर्ज है, काफ़ी लोगों ने आजमाया, दुरुस्त पाया। अगर कोई शख्स अमलियात की फ़ील्ड में हो या उससे ताल्लुक़ रखता हो या समझ बूझ थोड़ी बहुत रखता हो, तो उसको अमल देख के ये अंदाज़ा हो जाता है उसमें कितनी सदाकत है, कितनी रूहानियत है। और इस अमल की सबसे बड़ी बात यह है कि कोई मुकर्रर मुद्दत नहीं है, यूँ कह लें, या कोई ख़ास महीना या ख़ास वक्त इस अमल के साथ मंसूब नहीं है। किसी भी महीने चाँद के शुरू में यानी 9 चंदी जुमेरात से इस अमल का आगाज़ किया जा सकता है। जुम्मे को किया जा सकता है, हफ्ते को, इतवार को, सोमवार को, मंगल को, बुध को, किसी भी वक्त इसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब शुरू करना है, वक्त और जगह एक ही हो, कमरा एक ही हो, वो पीछे भी मैंने कई मरतबा बताया, फिर बता रहा हूँ। तो परहेज़ भी कोई ख़ास नहीं है, बस बदबूदार चीज़ों से बचना है, गुनाहों से बचना है, झूठ, बदगोई, हसद, बदनज़री से ख़ास तौर पर परहेज़ किया करें। अगर कोई शख्स बदनज़री करता है अमल की पढ़ाई के दौरान, यानी कि अमल चल रहा होता है और वो सुबह को बदनज़री करके शाम को अमल पे बैठ जाता है, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि अमल फासिद हो जाता है। आमिल को अमल के दौरान ऐसे ऐसे ख़्यालात आते हैं कि उस सिलसिले में कि यूँ समझे कि वज़ू भी टूट जाता है। और गुनाहों से सख्ती से बचे रहें। कच्ची प्याज या इस तरह के जो भी चीज़ें होती हैं जिनको शरई तौर पर भी मना है, उनसे परहेज़ करें। घर में एक कमरा अलहदा अमल के लिए मुख्तस कर लें जो बिल्कुल खाली हो। जब कोई गैर ज़रूरी चीज़ें पड़ी हो तो उसको उठा के बाहर फेंक दें। तो इसमें पढ़ाई किया करें, ना कोई डर, ना कोई खौफ, ना कोई नुकसान का एहतमाल है। अमल के पहले रोज़ ही आमिल के ख्वाब में आने लग जाता है। 7वें रोज़ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना शुरू कर देता है। 21वें रोज़ यानी कि अमल का आखिरी दिन है, सामने आकर कौलो करार कर लेता है। इसमें भी आमिल की जो चालाकी है वो नहायत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करना चाहिए, अमलियात की किताबों का मुताला करना चाहिए। यूट्यूब की मैं बात नहीं करता, आप अमलियात की किताबों का मुताला करें। तो अब आगे से अमल की जो इबारत है उस पे सही आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मेरा चैलेंज है, इस इबारत को जो मैंने बताई है कोई गलत साबित कर दे तो मैं चैनल को छोड़ दूँगा। तो बिस्मिल्लाह शरीफ एक मरतबा, उसके बाद या अली अव्वला या मददगार। उन साहब ने बताया हुआ था या अली ऊला, ये पता नहीं उन्होंने कहाँ से लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जो डायरी थी उसमें थोड़ी सी मिसिंग थी।
तो उन साहब ने ऐसे ही समझा कि ये ऊला होगा, अलिफ वाव ऊ लाम अलिफ ला ऊला। तो ये नीचे मैंने लिखा है रोमन इंग्लिश में भी, आप ये भी देख सकते हैं, या अली अव्वला या मददगार। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, तादाद इसकी 303 मरतबा है, मुद्दत 21 दिन है। तो इस अमल में आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले उस कब्रे में असराफ़ अमार का अमल करें, उसके बाद अपना हिजाब का अमल करें, उसके बाद ही इस अमल की शुरुआत करें। अगर आप उस जगह के मौजूदा जिन्नात को नहीं भेजेंगे तो आपका अमल कामयाब नहीं होगा। कोई अगर आप, मैं अपनी मिसाल लेता हूँ कि मैं घर में बैठा हूँ और कोई गैर शख्स जिसको मैं जानता भी ना हूँ और वो घर में आ धमके, तो मैं उसके साथ क्या सलूक करूँगा। तो यही हाल जिन्नात का होता है। जब एक कबीला या एक ख़ानदान वहाँ रहता होता है तो दूसरे कबीले या दूसरे ख़ानदान का जब फ़र्द आ जाता है बिन बुलाए मेहमान की तरह, तो वो उसके साथ क्या सलूक करेंगे और आमिल को भी इसका नुकसान होगा। और ऐसे लोग नहीं चाहते कि कोई भी शख्स हमारे घर में जिन्नात को बुलाए या गैर दूसरे शख्स को बुलाए, और जो गैर मरई मखलूक होती है वो भी नहीं चाहते कि आमिल जो है वो इस अमल में कामयाब हो। तो इसलिए हिजाब का अमल किया जाता है। इस अमल में बदनी हिसार लाजमी करें, रात को अलहदा सोएं, ख्वाब आएंगे। जो ये अमल का जो खादिम है वो आपको अपना एहसास दिलाएगा। उलमाए रूहानियत ने 3 चिल्ले तो लाजमी करने को कहा है, यानी कि अगर कोई शख्स तस्खीरात के मामले में पढ़ना चाहता है तो उसको कामयाबी के लिए 3 चिल्ला जात होते हैं वो कामयाबी के लिए नहायत ही ज़रूरी है। पहला नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। तो अगर तीसरे में भी कामयाब ना हो तो फिर उसको अपना दोबारा मुजाहिदा करके फिर इस दुनिया में आना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये अमल पसंद आएगा और इसी तरह के और अमाल आपको हमारे चैनल से मिलते रहेंगे। तो एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके।